Good morning, student. Today we discuss about rain, वर्षा. Dear student, आज हम स्टडी करेंगे रेन के बारे में और रेन क्या होती है और रेन कैसे होती है, किस प्रकार से बारिश आती है और इसमें क्या क्या केमिकल चेंजेज होते हैं जिसकी वजह से ये होता है. ठीक है, तो वी नो दैट ड्यूरिंग summer condition or during atmospheric pressure, a special kinds of condensation occur through water vapors that produce and fall a drop of water that is called rain. हमें इसको कह सकते हैं कि जब इन्वायरमेंट में वाटर वेपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाए, टेम्परेचर अधिक होने पर वाटर वेपर का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और इन्वायरमेंट में वाटर वेपर का अमाउंट ज़्यादा हो जाए और यही वाटर वेपर क्या करते हैं, कंडेंस हो जाते हैं. कंडेंस होकर ये वाटर की ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं और यही फॉल होते हैं अर्थ पर. तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेन कहते हैं. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेन होती कैसे है. ठीक है, वी नो दैट देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ वाटर बॉडी प्रेजेंट इन आवर अर्थ. ठीक है, हमारे सपोज करिए कि ये एक पूर्ण रूप से ये पूरा पृथ्वी है. ठीक है, तो आप देखते हैं कि यहीं पर कहीं कहीं तालाब मिलता है आपको. ठीक है, लाइक दैट सी भी होगा. ठीक है, ट्री होंगे एज लाइक. ठीक है, ग्रास होंगी, एनिमल होंगे. ठीक है, एनिमल होंगे. ठीक इस प्रकार से तो आप देखते हैं कि ये डिफरेंट काइंड्स के. ठीक है, तो वी नो डैट जब सनलाइट यहाँ पड़ती है, ये सनलाइट जब पूरे इस अर्थ पर पड़ती है तो वह इक्वल अमाउंट में अर्थ की पूरी बॉडी को, जितने पार्ट पर पड़ती है उतने पार्ट पर इक्वल अमाउंट में अर्थ लाइट को हर स्थान पे क्या करता है, पहुंचती है. तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब सूर्य से सोलर एनर्जी लाइट के फॉर्म में अर्थ पर आती है तो अर्थ पे उपस्थित या प्रेजेंट जितने भी वाटर बॉडी जैसे रिवर, जैसे क्या हो गया, रिवर, सी एंड अदर वाटर बॉडी. ठीक है, तो जब सनलाइट रिवर पर, समुद्र पर और अदर वाटर बॉडी जैसे पॉन्ड, लेक्स, इन सभी चीज़ों पर डायरेक्टली फॉल होती है तो वाटर बॉडी के ऊपरी लेयर हॉट होने लगती, गर्म होने लगती. क्या होने लगती है, गर्म होने लगती है. और जब गर्म होता है वाटर तो वाटर चेंज होता है वाटर वेपर. किसमें चेंज होगा, वाटर वेपर में. तो ये पूरा पार्ट क्या होगा, जब गर्म होगा यानी हीट किया जाएगा, इसको हीट किया जाएगा तो ये चेंज होगा किसमें, वाटर वेपर में. ठीक है, और
प्लांट पे जब सनलाइट फॉल होती है तो प्लांट की लीफ जो होती है, प्लांट की लीफ में टीनी टीनी पोर पाए जाते हैं जिनको स्टोमेटल पोर कहते हैं। इस स्टेमेटल पोर से डिफरेंट सरफेस पर लीफ के डिफरेंट बॉडी पार्ट पर स्टोमेटल पोर पाए जाते हैं और इसी स्टोमेटल पोर से क्या करते हैं कि ये अपने बॉडी को कूल करने के लिए, प्लांट अपनी बॉडी को सनलाइट के द्वारा जो हीट आती है उसके द्वारा ये गर्म होते हैं, तो अपनी बॉडी को कूल करने के लिए ये वाटर का एब्जॉर्प्शन सॉइल से करते हैं और पूरी बॉडी को कूल करने के लिए वह वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं आउटसाइड में। ठीक है, तो जब हीट होती है तो ये स्टोमेटा से इसके वाटर वेपर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? वाटर वेपर। एनिमल्स और अदर ह्यूमन बीइंग्स वाटर वेपर को रेस्पायरेशन के थ्रू या हम कह लें स्वेट के थ्रू वाटर इनके शरीर से बाहर आता है और यह वाटर गर्म होकर वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। तो जब ये पूरा वाटर वेपर गर्म होते हैं तो पूरे वाटर वेपर क्या करते हैं, एक साथ अप साइड में ऊपर की तरफ उठते हैं और ऊपर की तरफ सीधे जाते हैं। तो ये सभी वाटर वेपर कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे, ऐसे। ठीक है, कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ जाते हैं। और जैसे ये ऊपर की तरफ वाटर वेपर जाते हैं तो ये धीरे 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 हार्ट से कोल्ड होते जाते हैं। हार्ट से कैसे होते जाते हैं? कोल्ड, यानी ठंडा होते जाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये कोल्ड होते जाते हैं तो फिर ये और आगे जाते हैं। कोल्ड होने के बाद वाटर वेपर की स्मॉल ड्रॉपलेट बनती है और फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं क्लाउड में। इसमें कन्वर्ट होते हैं क्लाउड में और यही क्लाउड फिर आपस में कंडेंस होते हैं और जब इनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन पे ज़्यादा हो जाता है तो ये क्लाउड कंडेंस्ड होकर वाटर की ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये वाटर की ड्रॉपलेट्स फिर वाटर के रूप में पूरी पृथ्वी पर फॉल होती है। यानी यहाँ पर एक फिगर हम और आपको दिखाते हैं, जैसे सी रिवर एंड अदर वाटर बॉडी। ठीक है, प्लांट, एनिमल। ठीक है, प्लांट है और एनिमल्स है। तो यहाँ सी से वाटर वेपर, रिवर से वाटर वेपर और अदर वाटर बॉडी से वाटर वेपर क्या होंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे, प्लांट से भी और एनिमल से। तो सी से वाटर वेपर, यानी इनसे सभी वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाएंगे। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ वाटर वेपर फ्लो करते हैं वैसे वैसे ये कूल होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? कूल। तो ये क्या हो जाएंगे? वाटर वेपर। ठीक है, ये क्या होते जाएंगे? कूल होते जाएंगे और वाटर की छोटी छोटी स्मॉल ड्रॉपलेट्स के रूप में ये कन्वर्ट होंगे। और जब ये कन्वर्ट होते हैं तो ये आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? क्लाउड का। किसका फॉर्मेशन करते हैं? क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। और जब ये क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो ये क्लाउड फिर एक दूसरे से
कंबाइंड होकर और टेम्परेचर और लोअर होने के साथ साथ ये क्या करते हैं कि कोलायड हो जाते हैं और सस्पेंडेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर की ड्रॉपलेट्स बन जाती है। वाटर की क्या बन जाती है? ड्रॉपलेट्स। और यही ड्रॉपलेट्स कहाँ आती हैं? फिर सॉइल पर वापस जल की बूंदों में ये क्या होते हैं? नीचे की तरफ गिरते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? रैन। क्या कहेंगे? रैन। आई होप। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि when sunlight fall on the earth, then earth become heated, the water is changed into water vapor. These water vapor up to the atmosphere, and in atmosphere these vapor are become cooler and condense, and then it is converted into cloud, and the cloud is condenses and form into water droplets, and these droplets have cool and fall down on the earth as in the form of dew droplets. तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।